क्विक रेशियो को हम बोलते हैं तरल अनुपात। तरल अनुपात को त्वरित अनुपात भी कहा जाता है। तो क्विक रेशियो निकालने का जो फार्मूला है वो आप याद रखेंगे। सबसे पहले क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स कहते हैं डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और इसका हिंदी में फार्मूला है तरल अनुपात बराबर तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व। अब ये तो आप याद रख लेते हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पर लिस्ट चाहिए लिक्विड एसेट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो लिक्विड एसेट्स फाइंड करने के लिए आपको लिस्ट यहाँ पर हम दे रहे हैं। लिक्विड एसेट्स में आ जाता है आपका हाथ में रोकड़ कैश इन हैंड, बैंक में रोकड़ बैंक, डेप्टर्स मतलब देनदार, और बिल्स रिसीवेबल प्राप्य बिल, और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज मतलब हो गया अल्पकालीन प्रतिभूतियां। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि लिक्विड एसेट्स में स्टॉक को नहीं लिया जाता है और प्रीपेड एक्सपेंस को नहीं लिए जाते हैं। अगर आपके पास करंट एसेट्स फाइंड है तो करंट एसेट्स में आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को कर देंगे माइनस, तो भी आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं लिक्विड एसेट्स को। अब हम यहाँ पर बता रहे हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी में आता है आपका क्रेडिटर्स मतलब लेनदार, बिल्स पेबल देवी पत्र, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अदत्त व्यय, और बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब हो गया बैंक अधिविकर्ष, प्रपोज डिविडेंड प्रस्तावित लाभांश, इनकम टैक्स पेबल देय आयकर, शॉर्ट टर्म लोन अल्पकालीन ऋण, और लोन पेबल दिस ईयर मतलब इस वर्ष पेमेंट किए गए लोन, इस वर्ष भुगतान होने वाले ऋण। तो ये हो जाते हैं आपके लिस्ट लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के। ओके।